क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। देखकर एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कलमदान किससे बना है जी? लकड़ी से। किससे बना है? लकड़ी से। आकार है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। अब देखिए कलम जो दान घनाकार है, ठीक है, किस लकड़ी से बना है? किससे बना है? लकड़ी से। इसमें देखिए कैसे का किया है जी? यहाँ शंकु के आकार का किया है, शंकु के आकार के 4 गो गड्ढा खोद दिया है, खोदा है ऐसे, ठीक है। तो शंकु जिस मतलब कर रहा है ऐसे हम कलम रख सकते हैं, ऐसे जब लकड़ी के मान के चले ऐसे बना दिए हैं ऐसे, ठीक है। तीन को हुआ। तुम्हारा शंकु आकार है, ये क्या है? शंकु आकार है। तो जब ये शंकु आकार है तो ये गड्ढा खोदे हैं, तो बताइए इसमें हम कलम आराम से रख सकते हैं? ऐसे नहीं रख सकते हैं, बोले। तो ये घनाकार जो है ये लकड़ी से बना है, ठीक है, और इसमें शंकु आकार गड्ढा खोदा है, कितना? 4 गो, मतलब इसमें हम कलम रखने वाला है, ठीक है, आराम से रख सकते हैं। घनाभ की बीमा मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बीमा दे दिया है, ठीक है। घनाभ की कितनी घनाभ की बीमा दिया कितना? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढे की जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है कितना दिया है जी? 0.5। इसका त्रिज्या मतलब 0, कितना है? 5। बात समझ में रहा है? और देखिए कर रहा है, और गहराई कितना है जी? 1.4 सेंटीमीटर। 1 कितना है जी? 4। 1 गहरा कितना है? 1.4 मतलब एच होगा, शंकु का एच वही ना होगा। गहरा कितना है जी? 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लकड़ी का आयतन। अब आप बताइए, अब यहाँ समझिए कि ऐसा लकड़ी है, ठीक, ऐसा लकड़ी है, ठीक है, घनाकार लकड़ी है। अब इसमें हम 4 गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, तो वहाँ का लकड़ी जब खोदेंगे तो लकड़ी निकलेगा बाहर। आप दिमाग लगाइए कि जब हम घनाकार घनाकार लकड़ी है, ठीक है, और उसमें से हम 4 गो शंकुआकार क्या करें? गड्ढा खोदेंगे तो लकड़ी निकलेगा ना जी। उसमें से खोदेंगे तो लकड़ी निकलेगा, तो लकड़ी निकाल के आप क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, ये नहीं करेंगे, तभी ना शंकुआकार गड्ढा होगा तो आप कलम रख सकते हैं। गड्ढा होगा तभी ना रखेंगे। तो अब जब फेंकेंगे तो अब बताइए क्या करेंगे हम? इस घनाभ के आयतन में से, घनाभ के आयतन में से जो भी यहाँ शंकु बना है 4 गो, यहाँ जो भी शंकु बना है 4 गो, उस शंकु का आयतन क्या करेंगे? 4 के घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है? समझे? घनाभ का आयतन निकालेंगे तो पूरा निकल गया, तो घनाभ का आयतन पूरा निकल, उसमें से आप गड्ढा खोदे किससे करके? शंकु के। शंकु का आयतन क्या करेंगे? हम घटाएंगे, 4 शंकु का आयतन घटाएंगे तो पता चलेगा कितना लकड़ी का आयतन है, कितना लकड़ी का मतलब आयतन मतलब बच रहा है, ठीक है, कितना बचा है लकड़ी, ये पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? बोलिए। बोले मान के चले हम कह दें कि जो लकड़ी है, ये लकड़ी, इसका आयतन हम टोटल 100 CM³ निकाला है। कितना है? 100 CM³। और जो गड्ढा 4 गो हो रहा है, ये 4 गो जो गड्ढा हो रहा है, ध्यान समझे, ये 4 गो जो गड्ढा हो रहा है, इसमें से हम इसका आयतन निकालना है। तो 4 का आयतन निकला है, मान के चले हम कह दें 40 CM³। 40 CM³। तो बताइए कितना लकड़ी बचा है? लकड़ी का आयतन कितना हुआ? तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे इसमें से, तो कितना? 60 CM³, यही ना होगा? तो ऐसे ही करेंगे। इस चित्र तो बनाना नहीं है, चित्र दिया है, अब लिखे हम यहाँ। समझ में आया? बोलिए। घनाभ की लंबाई L कितना है जी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई के बाद का चौड़ाई B कितना है जी? 10 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई H कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, यही ना? आ रहा है समझ में? अब बताइए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लिख दिए। अब बताइए जो शंकु आकार जो गड्ढा है, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R कितना है जी? 0.5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए इसकी गहराई समझ रहे हैं?
क्या होगा, ऊंचाई वही होगा, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h। तो बताइए यहाँ छोटा h लिखा है ना, यहाँ बड़ा h कर दें, बात समझ में रहा है। और यहाँ H1 H2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा h कर देते हैं, 2 h है तब समझ, यहाँ भी हम छोटा h लिख देंगे, समझें इसी का है, ठीक है। इसलिए बड़ा h से, शंकु की ऊंचाई किससे है, बड़ा h से, घनाभ की ऊंचाई छोटा h। समझ में आया, तभी ना पहचान में आएगा। कहा है जी 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन यही निकालना है। क्या होगा बोलिए, क्या करेंगे, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का, भी लिख देना जी, भी वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। बात समझ में आ रहा, लिख लीजिएगा हिंदी में आयतन, ठीक है। अब आगे बढ़े, आ रहा है समझ में, क्या आयतन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 1 से एकाल चौपट है लो, इसलिए क्या करें। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। शंकु का आयतन 4 गुणे शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r²। तो इसका h का है, शंकु का है, तो h का है, बड़ा h है, शंकु का जो h है बड़ा h है ना जी। L कितना है बताइए, बोलते जाइए। 15 सेंटीमीटर। B कितना है, 10 सेंटीमीटर। h है 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 गुणे 1/3। अब पाई का मान 22/7। R कितना है 0.5 सेंटीमीटर। गुणे h कितना है जी, 1.4 सेंटीमीटर है। बोलिए, आ रहा समझ में, h 1.4 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ कटेगा, कोई कटेगा नहीं। अच्छा यहाँ स्क्वायर रहेगा, छूट गया। 0.5 इसका स्क्वायर, गुणे h 1 इतना। इस सब में गुणा कीजिएगा, ये दशमलव हटाएं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा, एक 0 बैठेगा, 0 10 खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणे ये कितना हो जाएगा जी, 35 CM है ना जी, CM स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अब बताइए कटेगा जी, ये कट जाएगा, 0.2 मरतबा कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो क्या होगा, 22 में 4 से गुणा क्या होगा, 88 का हो जाएगा 3। गुणे इसको 2 बार गुणा करें कितना होगा, इसको 2 बार गुणा कीजिए कितना होगा, 0.25 गुणे 0.2, ठीक है। यहाँ CM क्यों लिख लेना। आ रहा समझ में, बोलिए। अब इसमें गुणा कीजिएगा, गुणा किया कितना है बोलिए, कितना 500 425 गुणा किया है लो कि नहीं, ऐसे ही बोल रहा है लो, 525। CM3, ठीक है। अब इसमें देखिए माइनस, इसमें गुणा कीजिएगा, बटा में आंसर दिया है, आंसर किस में दिया है, क्या नहीं बोल रहा है लो जी, बटा में दिया है, नीचे 3 है। 88 गुणे 0.25 गुणे
0.2 4.4 4.4 बटा 3 CM3। इसके नीचे क्या छुप रहता है? एक। एलसीएम कितना आएगा? 3 होगा, 3 मरतबा जाएगा, बोले तब कितना होगा? 1575 हो जाएगा। आ रहा समझ में? बटा घटा माइनस 3 कम 3 तक होगा 4.4 होगा इतना CM3। एक के बार लिख लीजिए। आया समझ में? अब घटाइए घटाइए, बैठे कहाँ हैं? सब बनला बनावल चाहिए। इतना हल्का घटाव है। कितना है? कितना आया है? हैं? तो कितना? 153। अब 1575 हिले है तो 1 से आ जाएगा। एकदम बकलोले है लो। 1575 में से आपको क्या घटाना है? 4.4 तो यहाँ 0 बैठा दीजिए, ऐसे घटाइए। ऐसे नहीं घटाएंगे? पंद्रह सौ 1570.6 बटा 3 CM क्यों आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? बाटा में दिया है, बाटा में दिया है कि दशमलव में दिया है? कटा दिया है, बाटा में नहीं दिया है तो वही बोलिए ना। देख लीजिए अभी देखिए कितना तेज बोल रहा है, नहीं आया है। अभी हम पूछ रहे थे गुड़ा भाग की, गुड़ा करके बताइए, घटा के बताइए, तब कौन ना बोल रहा था। अब भाग कीजिए भाग कीजिए। कितना से भाग करना जी? 3 से। कीजिए भाग। यहाँ भाग करना है इससे। आ रहा है आंसर? हाँ, अब कौन गुदगुदी ना है? 500 भाग करेंगे तो 523.53 यही दे रहा है आंसर। बोले अब आ गया आंसर? चले।